जैसे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने तमाम दंगाइयों की फ़ोटो डाल दी और उनसे वसूली की जा रही है। ये योगी मॉडल है और इस योगी मॉडल को कई जगहों पर अपनाना चाहिए। मुझे तो लगता है बेंगलुरु में भी अपनाना चाहिए। दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे तो आज जो भी शाहीन बाग दंगाई हैं वो सारी सलाखों के पीछे हैं। तो ये जब दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई होती है तो ये हम लोगों के पास है, आपके पास होता है एटीएम कार्ड, मेरे पास होता है पैन कार्ड, ये इन लोगों के पास होता है मुस्लिम विक्टिम कार्ड। तो ये विक्टिम कार्ड निकाल के खेलते हैं और बोलते हैं देखो ये मुस्लिमों के ख़िलाफ़ हैं। मतलब ये पीएफआई को पूरे मुसलमानों का नुमाइंदा बताते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस तक भाग जाते हैं। ये उमर खालिद, ताहिर हुसैन, सफूरा जरगर तमाम लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं, जैसे आज मुजम्मिल पाशा के लिए भी खड़े होंगे। जावेद अख्तर से लेकर इनके तमाम बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि ओह हाँ, ये अवार्ड वापसी, अवार्ड लेकर आएंगे, तख्ती लेकर आएंगे, मोमबत्ती आ जाएंगी और ये कहेंगे कि देखो क्योंकि वो मुस्लिम हैं उन पर कार्रवाई। तो इसलिए बीजेपी शासित प्रदेशों में ही करते हैं और अपने प्रदेश में तो करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर वहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे उनको राजनीतिक हित क्या फ़ायदा होगा। तो ये करते भी उन्हीं राज्यों में हैं जहाँ पे उनका राजनीतिक हित साधा जा सके, मतलब वोट बैंक की राजनीति वो कर सके। ऐसा है जो भारत को सीरिया बनाना चाहते हैं ना, वो लाख कोशिश कर ले और दरअसल ये दिक्कत वहीं से आ रही है। बड़ा मामला है, 370 हट गया, भारत शांति प्रिय रहा। राम मंदिर का फैसला आ गया, भारत में कुछ तनाव नहीं हुआ। और आप देखेंगे कि इतने सारी चीज़ें होती रही, 3 तलाक हट गया तो कुछ नहीं हुआ। तो कुछ राजनीतिक ताकतें जो हैं वो ये चाह रही थी कि किसी ना किसी तरीके से, इसलिए नागरिकता का कानून का पहला उठाकर और जो अब उनको दूसरा मौका मिला वो कल रात को मिला और वो चाहते हैं कि ऐसा कोई विस्फोट हो कि भारत सीरिया में तब्दील हो जाए। पर मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि भारत सीरिया में तब्दील नहीं होगा, पर जो ये इच्छा रखते हैं उनको बहुत जल्द अपनी राजनीति जो है वो यहाँ पे उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। मुसलमान होने के नाते मैं कड़ी निंदा करता हूँ उस फेसबुक पोस्ट की जो कांग्रेस के विधायक के एक समर्थक ने की थी, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद हो या चाहे वो श्री राम हो या कोई भी देवी देवता हो, किसी भी धर्म के बड़े पैगंबर या उनके भगवान के बारे में अशोभनीय और ऐसी अस्वीकार्य टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अब मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि आप प्रतिक्रियाओं में फ़र्क देखिए। जब श्री राम को काल्पनिक कहा गया तो कोई समाज सड़क पे नहीं आया। अगर 100 करोड़ लोग सड़क पे आ जाएंगे तो क्या होगा? लोगों ने कहा कि जो भी कार्रवाई होगी कानूनी रूप से होगी, हमारे लिए संविधान ऊपर है। और यही चीज़ कल भी होनी चाहिए थी। आपने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई, कानूनी तरीके से आप अपना एतराज़ भी दर्ज करवा सकते हो, एफआईआर भी करनी चाहिए और एफआईआर के बाद उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है, मुझे बताया गया है। पर क्या कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को दिया जा सकता है? और अगर वो कानून हाथ में लेते हैं तो जो संविधान की दुहाई दिन रात हमें देते हैं, अब वो हमें बताए ना कि कानून के निज़ाम और संविधान की जीत हुई कल रात को। जब 60 पुलिसकर्मियों को जख्मी कर दिया गया, 3 लोग मार दिए गए, 250 गाड़ियां जला दी गई, पत्थरों का सैलाब रास्तों पर था, जिस एक कश्मीर जैसा माहौल बना दिया गया वहाँ पर, जिस तरीके से वहाँ पर उस दलित विधायक के घर पे आक्रमण किया गया, मतलब उसका एक कमलेश तिवारी दूसरा पैदा कर देते। अगर उनके बस की बात होती तो दूसरा कमलेश तिवारी कर देते। मैं अब पूछना चाहता हूँ, जो ओवैसी साहब है मीम भीम करते रहते हैं, अब भाई बताओ, ये भीम वाले जो है चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती, कांग्रेस पार्टी दलित की बात करती है, ये दलित की बात कर रहे थे, दलित की बात कर रहे थे। अब स्टैंड लीजिए कि दलित के ऊपर आक्रमण हुआ तो क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि उनको पता नहीं किसका साइड ले, मीम का या भीम का। वोट बैंक की राजनीति में 2 नावों पर सवार होकर चल रहे थे, बीच में गिर गए। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा संविधान को ऊपर रखिए। हम नहीं चाहते कि किसी के भी खिलाफ टिप्पणी हो, पर अगर कोई टिप्पणी करने के बाद अगर कोई, और दूसरी बात, पोस्ट होती है 1 घंटे के अंदर कोरोना काल में, इतने बड़े लॉकडाउन में, इतनी भारी तादाद में पुलिस स्टेशन पर हमला हो जाता है, पत्थर आ जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर, डंडे, ये शाहीन बाग पेट्रोल बम। तो ये अब आप देखिए मोडस ऑपरेंडाई, ये देश भर में चप्पे चप्पे में शाहीन बाग खड़ा करने की एक साजिश है। सर, ये जो बेंगलोर में मजहब के नाम पे जो कल रात दंगे हुए और जिस तरीके से लोगों ने लोगों के घर जलाए हैं, पुलिस वालों के ऊपर पथराव किए, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? आपको पता है इस देश में 2 तरीके के दंगे होते हैं, एक सेकुलर दंगा और एक सांप्रदायिक दंगा। मैं परिभाषा समझाता हूँ। सेकुलर दंगा ये होता है जिसमें कि अगर वो दंगे लगाए होते हैं
तो उस पर जो सेकुलर मंडली है, जिसको हर रोज़ लगता है कि सांप्रदायिकता हो रही है इस देश में, संविधान खतरे में है, वो मुंह में दही जमा कर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि ये शांति प्रिय दंगे हैं और ये दंगे इस तरीके से होते हैं कि इसमें धार्मिक नारा, हिंसा का सहारा और वोट बैंक के लिए सेकुलर मंडली को सब कुछ गंवारा। ये आप समझिए इस बात को। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ, हर रोज़ श्री राम को गालियाँ दी जाती हैं, काल्पनिक तक कहा गया है। मंदिर को ध्वस्त करने की बात साजिद रशीदी ने मौलाना ने की है। मंदिर को हटा देंगे, स्थितियाँ सही रही, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है। हाजिया सोफिया का उदाहरण भी दिया है। हर रोज़ राम और देवी देवताओं के बारे में कितनी भद्दी भाषाओं में किस तरीके के पोस्ट किए जाते हैं, ये आप और मैं दोनों इसके गवाह हैं। क्या आज तक आपने देखा है कि सड़कों पर बहुसंख्यक समाज उतर गया हो? नहीं। और अगर बहुसंख्यक समाज उतर गया होता, अगर ये SDPI का जो दंगाई है मुजम्मिल पाशा, उसके बदले में अगर ये दंगाई का नाम मुकेश परमार होता, तो आज राणा अयूब कहती हमारी सामूहिक शर्मिंदगी का माँ, अरुंधति रॉय कहती कि देश में मुसलमानों का नरसंहार शुरू हो चुका है, इस्लामोफोबिया का कार्ड लेकर जफरुल इस्लाम खान यूनाइटेड नेशंस पहुंच गए होते, कांग्रेस कहती कि देखिए ये मोदी का हिंदुत्व राज है, ये हिंदुत्व के एजेंडे पर चल चुके हैं हम। जैसे दिल्ली दंगों को अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी कहा गया कि ये हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, इस तरीके का नैरेटिव बनता। पर क्योंकि मुजम्मिल पाशा ने दंगा किया, क्योंकि ये दंगा उन लोगों से किया गया जिनके बारे में वोट बैंक के कंसिडरेशंस है, इसलिए इन दंगों पर सेकुलर सन्नाटा छाया हुआ है। अर्थात ये सेकुलर दंगा था, ये सांप्रदायिक दंगा नहीं था। अब देखिए विडंबना की बात भी देखिए, जब अगर एक आध लिंचिंग हो जाती है तो पूरे हिंदू समाज को क्या कहा जाता है? जय श्री राम युद्ध घोष है, ये हिंदू लिंचर है, ये हिंदू तो आतंकवादी है। और अब ये लोग जो है, ये शांति प्रिय लोग कल दंगा कर दिए हैं, मुजम्मिल पाशा जैसे शांति प्रिय लोगों ने दंगा किया है, तो आज कोई भी नहीं कह रहा कि PFI पर पाबंदी हो, कोई भी नहीं कह रहा SDPI पर पाबंदी हो। अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस का SDPI के साथ पुराना रिश्ता भी रहा है, सरकारें साथ में चलाई है बंगलुरु के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। तो आज तक अभी तक आपने देखा है कि SDPI या PFI जो उसकी जननी है PFI, जिसके ऊपर तो वामपंथी सरकार ने भी आरोप लगाया कि ये ISIS से जुड़े हुए हैं, ये आतंकवादी घटनाओं में मुलव्विस है। यूपी में भी देखा कैसे दंगे भड़काए, दिल्ली में भी देखे कैसे दंगे भड़काए। अभी तक किसी बुद्धिजीवी ने ये मांग की है कि जो नारे कल रात को लग रहे थे वो कौन से नारे थे, और क्या वो नारे अब युद्ध घोष है? कोई कह रहा है, कोई कह रहा है, कोई PFI के पाबंदी की भी मांग नहीं कर रहा। तो क्यों उनके मुंह में दही जमी हुई है, ये भी एक बड़ा विषय है। सर ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से फेसबुक पे एक पोस्ट डाली जाती है मोहम्मद पैगंबर को लेकर, और उसके बाद ही इतना बड़ा दंगा हो जाता है, तो क्या ये एक साजिश के तहत किया गया है सब कुछ? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को और मैं खुद बता दूं कि मैं खुद एक मुसलमान हूँ। मुसलमान होने के नाते मैं कड़ी निंदा करता हूँ उस फेसबुक पोस्ट की जो कांग्रेस के विधायक के एक समर्थक ने की थी, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद हो या चाहे वो श्री राम हो या कोई भी देवी देवता हो, किसी भी धर्म के बड़े पैगंबर या उनके भगवान के बारे में अशोभनीय और ऐसी अस्वीकार्य टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अब मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि आप प्रतिक्रियाओं में फ़र्क देखिए। जब श्री राम को काल्पनिक कहा गया तो कोई समाज सड़क पे नहीं आया। अगर 100 करोड़ लोग सड़क पे आ जाएंगे तो क्या होगा? लोगों ने कहा कि जो भी कार्रवाई होगी कानूनी रूप से होगी, हमारे लिए संविधान ऊपर है। और यही चीज़ कल भी होनी चाहिए थी। आपने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई, कानूनी तरीके से आप अपना एतराज़ भी दर्ज करवा सकते हो, FIR भी करनी चाहिए, और FIR के बाद उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है, मुझे बताया गया है। पर क्या कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को दिया जा सकता है? और अगर वो कानून हाथ में लेते हैं तो जो संविधान की दुहाई दिन रात हमें देते हैं, अब वो हमें बताए ना कि कानून के निज़ाम और संविधान की जीत हुई कल रात को। जब 60 पुलिसकर्मियों को जख्मी कर दिया गया, 3 लोग मार दिए गए, 250 गाड़ियां जला दी गई, पत्थरों का सैलाब रास्तों पर था, जिस एक कश्मीर जैसा माहौल बना दिया गया वहाँ पर, जिस तरीके से वहाँ पर उस दलित विधायक के घर पे आक्रमण किया गया, मतलब उसका एक कमलेश तिवारी दूसरा पैदा कर देते। अगर उनके बस की बात होती तो दूसरा कमलेश तिवारी कर देते। मैं अब पूछना चाहता हूँ, जो ओवैसी साहब है मीम भीम करते रहते हैं, अब भाई बताओ
ये भीम वाले जो है चंद्रशेखर आज़ाद, मायावती, कांग्रेस पार्टी दलित की बात करती है, ये दलित की बात कर रहे थे, दलित की बात कर रहे थे। अब स्टैंड लीजिए कि दलित के ऊपर आक्रमण हुआ तो क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको पता नहीं किसका साइड ले, मीम का या भीम का। वोट बैंक की राजनीति में दो नावों पर सवार होकर चल रहे थे, बीच में गिर गए। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा संविधान को ऊपर रखिए। हम नहीं चाहते कि किसी के भी खिलाफ टिप्पणी हो, पर अगर कोई टिप्पणी करने के बाद अगर कोई, और दूसरी बात, पोस्ट होती है 1 घंटे के अंदर कोरोना काल में, इतने बड़े लॉकडाउन में, इतनी भारी तादाद में पुलिस स्टेशन पर हमला हो जाता है, पत्थर आ जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर, डंडे, ये शाहीन बाग पेट्रोल बम। तो ये अब आप देखिए मोडस ऑपरेंडाई, ये देश भर में चप्पे चप्पे में शाहीन बाग खड़ा करने की एक साजिश है। शाहीन बाग मॉडल ऑफ दंगा क्या है? शाहीन बाग मॉडल ऑफ दंगा ये है कि उसमें पहले से ही ताहिर हुसैन और कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो अपने घर में तैयारी करके रखते हैं। पेट्रोल बम, दंगे के लिए जो भी सामान है, एसिड बॉम्ब, सारी चीज़ें तैयारी करके रखते हैं। ये फेसबुक का पोस्ट महज एक बहाना था, इनको दंगा तो भड़काना था। ये प्रायोजित दंगे थे, ये स्पॉन्टेनियस नहीं स्पॉन्सर्ड थे, ये ऑर्गेनाइज नहीं, ये ऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनाइज थे। इसके लिए पीएफआई, जैसे दिल्ली के दंगों में भी पीएफआई का रोल सामने आया कि पैसा पीएफआई ने दिया, उमर खालिद ने माहौल बनाया, ताहिर हुसैन ने दंगा की फैक्ट्री चलाई, फैज़ल फारूक ने दंगे की स्कूल चलाई, और उस तरीके से पूरे दंगे को अंजाम दिया गया। ये उन्होंने अपनी चार्जशीट में दिया है। यूपी में भी सीए के नाम पर जो दंगे करवाए गए उसमें पीएफआई का हाथ, अब फिर से पीएफआई मतलब एसडीपीआई का हाथ इस दंगे में भी। तो कहीं ना कहीं ये शाहीन बाग स्कूल ऑफ दंगा है जो दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक, और तुरंत जिस तरीके से किया गया, तो मैं आपको बता दूं, ये दंगा उस फेसबुक पोस्ट के लिए हुआ ही नहीं है। ये दरअसल अंदर जो थी ना भूमि पूजन का ऐतराज, इसलिए बेंगलुरु में निकला भड़ास। सर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि बीजेपी शासित राज्यों में ही इस तरीके के दंगे क्यों किए जा रहे हैं? बहुत अहम सवाल है, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में आप दंगा करवाओगे, फिर जब सरकार कठिन और कठोर कदम उठाएगी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने तमाम दंगाइयों की फ़ोटो डाल दी और उनसे वसूली की जा रही है। ये योगी मॉडल है, और इस योगी मॉडल को कई जगहों पर अपनाना चाहिए। मुझे तो लगता है बेंगलुरु में भी अपनाना चाहिए। दिल्ली में भी अगर आप देखेंगे तो आज जो भी शाहीन बाग दंगाई हैं वो सारी सलाखों के पीछे हैं। तो ये जब दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई होती है तो ये हम लोगों के पास है, आपके पास होता है एटीएम कार्ड, मेरे पास होता है पैन कार्ड, ये इन लोगों के पास होता है मुस्लिम विक्टिम कार्ड। तो ये विक्टिम कार्ड निकाल के खेलते हैं और बोलते हैं देखो ये मुस्लिमों के खिलाफ हैं। मतलब ये पीएफआई को पूरे मुसलमानों का नुमाइंदा बताते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस तक भाग जाते हैं। ये उमर खालिद, ताहिर हुसैन, सफूरा जरगर तमाम लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं, जैसे आज मुजम्मिल पाशा के लिए भी खड़े होंगे। जावेद अख्तर से लेकर इनके तमाम बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि ओह हाँ, ये अवार्ड वापसी, अवार्ड लेकर आएंगे, तख्ती लेकर आएंगे, मोमबत्तियाँ आ जाएंगी, और ये कहेंगे कि देखो क्योंकि वो मुस्लिम हैं उन पर कार्रवाई। तो इसलिए बीजेपी शासित प्रदेशों में ही करते हैं, और अपने प्रदेश में तो करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर वहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे उनको राजनीतिक हित क्या फ़ायदा होगा? तो ये करते भी उन्हीं राज्यों में हैं जहाँ पे उनका राजनीतिक हित साधा जा सके, मतलब वोट बैंक की राजनीति वो कर सके। सर एक लास्ट सवाल मेरा कि जहाँ पर भी इस तरीके की घटना होती है, चाहे शाहीन बाग हो या फिर ये बेंगलुरु हो, यहाँ पर भी तमाम इस तरीके की सांप्रदायिक जो घटनाएं होती हैं, यहाँ पर जो एक मजहब के नाम पे इस तरीके की दंगाई कर दी जाती है, पुलिस वालों की गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं, तमाम लोगों की जान ले ली जाती है, उसके बाद इस तरीके के बयान देते हैं, रोडों पर निकल आते हैं, तख्तियाँ लेते हैं और ये बोलते हैं कि मुसलमान इसीलिए इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं क्योंकि वो डरा हुआ है। क्या डरा हुआ इंसान इस तरीके की हरकत करता है? आप मुझे बताइए, एक पत्रकार है बड़े, वो कहते हैं डर का माहौल है, ये डरे हुए थे। रबीश, बहुत सारे लोग रबीश बातें करते हैं, उन्होंने उनके लिए शाहरुख दंगाई अनुराग बन गया था। तो इस तरीके का जो नैरेटिव बनाने का काम होता है, दिल्ली दंगों में क्या नैरेटिव बना कि केवल मुसलमानों को मारा गया और हिंदू मानने वाले थे, इसलिए अंकित शर्मा की बात नहीं हुई, इसलिए रतन लाल की बात नहीं हुई, इसलिए दिलबर नेगी की बात नहीं हुई, और बात केवल इतनी हुई कि हिंदुओं ने प्रहार किया, मुसलमान उसके शिकार बने। और यही तरीके का नैरेटिव साधने की लगातार कुछ लोगों की कोशिश होती है। और आज मेरा सवाल किसी धर्म को लेकर नहीं है, धर्म के लिए तो मेरा बड़ा सम्मान है, मैं खुद सम्मान करता हूँ। मुझे लगता है जिसने भी ये पोस्ट किया गलत किया, ना हिंदू के भगवान के ऊपर होनी चाहिए, ना मुसलमान के पैगंबर पे होनी चाहिए। पर सवाल सेकुलरवादियों के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग।
और अगर ऐसा नहीं होता तो कल रात होगा। बेंगलुरु में जो नंगा नाच हुआ है सेकुलरिज्म के नाम पर, संविधान को बचाने का काम हुआ है, आज उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया हमें देखने मिल रही है उससे साबित हो जाता है कि कुछ दंगे अच्छे होते हैं। ये कल वाला दंगा जो था ना वो अच्छा दंगा था, बाकी के दंगे बुरे दंगे होते हैं। इस तरीके के दंगे होते हैं और जैसे कि आपने कहा कि एक पोस्ट डाली जाती है उसके बाद ये दंगा शुरू हो जाता है, तो क्या उन लोगों का नाम भी इसमें आता है? अब जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि आमिर खान की वाइफ ये कहती हैं कि मुझे हिंदुस्तान में डर लगता है। अब जिस तरीके से फेसबुक की पोस्ट के जरिए इतना बड़ा दंगा हो जाता है, क्या उस आमिर खान का घर रहे, उस आमिर खान को लेकर कुछ कोई नहीं बोलते जो कि अपनी पिक्चर में पीके में इस तरीके अपमानजनक बातें करते हैं धर्मों को लेकर? हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ असली सवाल आपने अभी पूछा। नेहरू की सेकुलरिज्म की परिभाषा ये थी कि हिंदू जो है ना, सेकुलरिज्म की जो लाश है वो हिंदू अपनी कंधे पे उठाते रहेगा। मतलब माइनॉरिटी को पूरा अधिकार है कि वो माइनॉरिटी जो भी करे वो ठीक है, पर हिंदू को सेकुलर बनना पड़ेगा। और इसी पैमाने पर आज तक हम लोग चले आ रहे हैं। इसीलिए हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली देते हैं लोग, उनके ख़िलाफ़ फिल्में बनती है, हिंदुओं के ख़िलाफ़ कितनी सारी वेब सीरीज़ बनी हैं, उस पर आज तक उद्धव ठाकरे की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। पर पैगंबर मोहम्मद साहब पे रज़ा एकेडमी को आपत्ति थी तो एक फ़िल्म के लेकर उन्होंने प्रतिबंध की मांग की। तो मेरा बोलने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है ना, इसकी परिभाषा ये है कि हिंदुओं को आप गाली देते रहो, पर अगर कोई दूसरे धर्म के बारे में बात कहेगा तो अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो उसका कमलेश तिवारी भी कर दिया जाएगा और उसे जायज़ ठहराने के लिए कुछ लोग जो है वो सामने आएंगे। और ये जो विकृत सेकुलरिज्म की परिभाषा है ना, दरअसल यही जड़ में है इसके। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या ये देश शरिया से चलेगा, आज इसका फैसला होना चाहिए। और क्या कब तक ये पैमाना अपनाया जाएगा, हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग। ये एक देश में दो पैमाने नहीं हो सकते सेकुलरिज्म के। सर, जो लोग भारत को सीरिया बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, जो भारत को सीरिया बनाना चाहते हैं ना, वो लाख कोशिश कर ले। और दरअसल ये दिक्कत वहीं से आ रही है, बड़ा मामला है। 370 हट गया, भारत शांति प्रिय रहा। राम मंदिर का फैसला आ गया, भारत में कुछ तनाव नहीं हुआ। और आप देखेंगे कि इतने सारी चीज़ें होती रही, 3 तलाक हट गया तो कुछ नहीं हुआ। तो कुछ राजनीतिक ताकतें जो हैं वो ये चाह रही थी कि किसी ना किसी तरीके से, इसलिए नागरिकता का कानून का पहला उठाकर, और जो अब उनको दूसरा मौका मिला वो कल रात को मिला, और वो चाहते हैं कि ऐसा कोई विस्फोट हो कि भारत सीरिया में तब्दील हो जाए। पर मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि भारत सीरिया में तब्दील नहीं होगा। पर जो ये इच्छा रखते हैं उनको बहुत जल्द अपनी राजनीति जो है वो यहाँ पे उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। धन्यवाद सर।